We start class 11th biology chapter first part in this video. First chapter name is the living bird. The living bird. इस क्लास 11 के फर्स्ट वीडियो में ये फर्स्ट चैप्टर में पहला जो चैप्टर है वो लिविंग बर्ड है, जो कि बहुत शॉर्ट है। इस चैप्टर में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज लाइफ। व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है। तो लाइफ इज ए यूनिक टू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ थ्रू द केमिकल रिएक्शन व्हिच लीड ग्रोथ, डेवलपमेंट्स, रिस्पॉन्सिव एडाप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन। तो लिविंग लाइफ वो होता है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की मॉलिक्यूल्स, जो बॉडी के अंदर अनेक प्रकार के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो उनको लिविंग कंडीशन में बनाए रखने के लिए एनर्जी देते हैं, जिससे वो ग्रोथ करता है, डेवलपमेंट्स करता है एंड रिप्रोड्यूस करता है। तो डिफरेंट कैरेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। तो ये प्रोसेस जो होती है लिविंग कंडीशन कही जाती है। तो हम लोग डिटेल इस चैप्टर में पढ़ेंगे इसमें कि लाइफ क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग्स। लिविंग बीइंग की क्या लक्षण होते हैं। लिविंग बीइंग का मतलब सजीव के लक्षण। अगली क्लास में हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए होंगे। तो ये इसमें हम लोग जानेंगे व्हाट इज द मेन कैरेक्टर्स, मेन फीचर्स ऑफ द लिविंग बीइंग्स, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो फर्स्ट देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ दिस पॉइंट्स। फर्स्ट इज द सेलुलर स्ट्रक्चर। सेलुलर स्ट्रक्चर मींस कोश की संगठन, कोश की संरचना, यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हायर प्लांट्स, उन सभी की जो बॉडी होती है वो डिफरेंट टाइप के सेल मिलकर के टिश्यू बनाती है, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाती है, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाती है, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर पूरी बॉडी बनाती है। तो इन दिस पॉइंट द सेलुलर स्ट्रक्चर, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो चाहे यूनिसेलुलर हो, सभी का जो बॉडी होती है छोटे छोटे सेल से होता है। तो इस तरीके से पूरी बॉडी के अंदर जो सेल होती है, सेल ही उनको लिविंग कंडीशन बनाए रखने के लिए अनेक प्रकार के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं जो उन्हें लिविंग कंडीशन में बनाए रखने के लिए सहयोग प्रदान करती है। तो अब हम दूसरा कैरेक्टर्स डिफाइन करते हैं, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज उपापचय, यानी जो बॉडी के अंदर जो अनेक प्रकार की केमिकल रिएक्शंस होते हैं, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे रेस्पिरेशन हो, फोटोसिंथेसिस हो, जितने भी डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो केमिकल प्रोसेस होते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व in the presence of animal body or plants. Such chemical reactions are called the metabolism. उपापचय कहा जाता है जितने भी एक्टिविटीज होती हैं, क्योंकि बिना केमिकल रिएक्शन की कोई भी एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इन दिस पॉइंट्स आर डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स। इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज द एनाबॉलिज्म एंड सेकेंड इज द कैटाबॉलिज्म। तो ये दो कैटेगरी में है। तो एनाबॉलिज्म इंक्लूड ऑल द बिल्डिंग ऑफ रिएक्शंस। इसमें भी कई प्रकार के रिएक्शंस होते हैं जिसे बिल्डिंग रिएक्शंस कहते हैं, बनाने वाले। इट इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। इसे कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म कहा जाता है क्योंकि कंस्ट्रक्ट करती हैं, निर्माण करती हैं, बनाती हैं। तो इन दिस पॉइंट द डिफरेंट एग्जांपल्स, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन इन द प्लांट्स, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद द वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल form to the glucose, carbon dioxide and water. So this process are called the photosynthesis and this type of reaction called the catabolism. तो ये catabolism होता है। And second part is the ये anabolism and second is the catabolism. Catabolism is a respiration. Respiration is a process in which the glucose react with oxygen form to the carbon dioxide, water and energy. इसमें क्या होता है, ये destructive, यानी ये जो सेकेंड होता है ये ब्रेक डाउन रिएक्शन से कहा जा सकता है। ब्रेक डाउन रिएक्शन आर नोन एज द डिस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, यानी ग्लूकोज ऑक्सीजन से ब्रेक डाउन होकर एनर्जी का फॉर्मेशन करती है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेस्ट मटेरियल के रूप में आउट होता है। तो दिस प्रोसेस आर कॉल्ड द रेस्पिरेशन एंड दिस टाइप ऑफ केमिकल मैकेनिज्म आर कैटाबॉलिज्म। तो एनी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट द कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म आर द सेम कैटेगरीज। अल्टरनेट क्रम से ये होते रहते हैं क्योंकि यही लिविंग कंडीशन बनाने में ये हेल्प करती है। तो नाउ डिस्कस द थर्ड पॉइंट्स ऑफ द जनरल फीचर्स ऑफ द लिविंग बीइंग्स
In this point, the different types of the growth is a special parts of the living beings, birth to death. All plants growth, birth to the all times, and the living and the animals birth to limit एज। क्या होता है कि जब प्लांट्स होते हैं उनमें एक लिमिट एज तक नहीं बल्कि वो जीवन भर होते रहते हैं, उनमें ग्रोथ होती रहती है। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं बर्थ के बाद एक निश्चित एज के बाद उनकी जो ग्रोथ होती है रुक जाती है, लेकिन डेवलपमेंट्स क्या होती है पूरे लाइफ तक होती रहती है जब तक वो लिविंग कंडीशन में बना रहता है। तो ऑल द लाइफ प्रोसेस ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स टू ऑल बॉडी पार्ट्स और बॉडी ऑर्गन्स डिफरेंट एरिया। All the higher plants or the animals are unicellular, multicellular are different types of the animals and plants. So to the growths, without growth, no any living condition. And now discuss fourth point is the reproduction. Reproduction is the main characters of the living beings which any organism reproduce a new offspring are called the reproduction. Reproduction are the two types. असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने समान नए जीव को जन्म देता है, इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहा जाता है। और फिर जो ऑफस्प्रिंग बनेगी वो ऑफस्प्रिंग अपने ही समान नए जीव को फिर से जन्म देती है, तो इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहा जाता है। क्योंकि विदाउट रिप्रोडक्शन की कोई भी न्यू जनरेशन का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये असेक्सुअल और सेक्सुअल होता है जिनका हम डिटेल आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। असेक्सुअल में होता है जिसमें कोई भी सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन सेक्सुअल में क्या होता है दो सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, मेल एंड फीमेल के। नाउ डिस्कस नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस मींस ये होता है नर्वस सिस्टम जो हमारे बॉडी के अंदर चेतना इंफॉर्मेशन को पहुंचाती है, पूरी बॉडी में कंडक्ट करती है। कोई भी प्रक्रिया होती है, कोई भी एक्शन होती है, कोई भी इंपल्सेस होती है, उनको निवारण करती है। ये प्लांट्स में बहुत कम होती है, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, उनमें ज्यादा डेवलपिंग होती है। तो ये पूरे बॉडी में एक एक्टिविटी को बनाए रखने में हेल्प करता है। जितनी बॉडी के अंदर होने वाली प्रक्रियाएं हैं उनको मेंटेन करने का काम ये करता है। प्लांट में बहुत ही कम होता है, लेकिन जैसे फोटोसिंथेसिस, फोटो रिसेप्टर्स या अदर जो होती हैं उनमें पाई जाती हैं। लाइट को पाने के लिए उसकी तरफ बेंड लाइट की ओर मूव करना, तो प्लांट में बहुत कमी होती है जिनको कंट्रोल हार्मोन्स करते हैं। तो इस प्रकार ये जनरल फीचर्स ऑफ लिविंग बीइंग्स का एक कंप्लीट होता है। अंडरस्टैंड? ओके in these points, diversity of the living birds in these points discuss to the biodiversity means होता है जैव विविधता, यानी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं डिफरेंट टाइप के होते हैं। जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं सभी एक जैसे नहीं होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं। चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, सभी एक कैटेगरी में, कोई बहुत अधिक होते हैं, बड़े होते हैं, तो कुछ बहुत छोटे होते हैं। इनमें जो भी डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सभी अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। तो इन दिस पॉइंट्स इट इज द करेक्ट ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ द लाइफ फॉर्म्स, डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल साइज, कलर, एनाटॉमी, हैबिटेट्स एंड हैबिट्स। Each different kinds of plants, animals, microorganisms represent and species. Currently, there are 1.7 to 1.8 million species present in the living known to the scientists. साइंटिस्ट द्वारा 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज की जांच की जा चुकी है, खोज की जा चुकी है, इनमें से साइंटिस्ट द्वारा आउट ऑफ 1.25 ऑफ एनिमल्स की है और 0.5 प्लांट्स की है। तो ये अलग अलग टाइप की इनमें डिस्कवरी की गई है और इसी के बेस पे आगे जो है क्लासिफिकेशन किया गया है। इन दिस पॉइंट्स डिफरेंट टाइप ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट कैटेगरीज और डिफरेंट क्लास डिवाइड टू डिस्कस टू द अदर पॉइंट्स। तो इनमें बायोडायवर्सिटी में इतना ही होता है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी मींस होता है वर्गीकरण विज्ञान, जिसे कहा जाता है कि जितने भी प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं उनको डिफरेंट कैटेगरीज में, डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड करना। तो अलग अलग ग्रुप में अलग अलग डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करना, ये टैक्सोनॉमी कहलाता है। तो टैक्सोनॉमी इज ए स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर ऑफ द क्लासिफिकेशन। इट वाज प्रपोज्ड बाय A.P.D.
गैलोट। ये टैक्सोनॉमी के जो जन्मदाता हैं वह है एपीडी गैलोट। इन्होंने इनके प्रिंसिपल, इनके रूल्स किस प्रकार से वर्गीकरण किया जाएगा, जो डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करने का एक तरीका दिया था, ये टैक्सोनॉमी होता है। टैक्सोनॉमी इंक्लूड द फॉलोइंग 3 पॉइंट्स। तो ये टैक्सोनॉमी के अंतर्गत ये 3 पॉइंट्स होते हैं। इनमें सबसे पहले होता है आइडेंटिफिकेशन, यानी उनको पहचानना। सबसे पहले पहचान की जाती है किस टाइप का स्पीसीज है, किस टाइप का प्लांट्स है, वो किस स्थान पे पाया जाता है, उनके हर लोकेशन को। दूसरा नॉमेनक्लेचर, तीसरा होता है क्लासिफिकेशन। उसके बाद उनका नामकरण किया जाता है, नाम रखा जाता है, उसके बाद क्लासिफिकेशन। तो ये 3 पॉइंट्स हैं। तो आई डिस्कस द आइडेंटिफिकेशन, यानी जो पहचान होती है, एनी ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाइड टू द डिफरेंट लोकेशन, हैबिटेट एंड हैबिटेट। Identification, a process by which an organism is recognized from the other by already known to the organism। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की पहचान उनके लोकल एरिया में रहने वाले स्थान से की जाती है, उनकी पहचान की जाती है तो प्लांट्स और एनिमल किस कैटेगरी के हैं, एंड असाइन टू द पार्टिकुलर टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स कॉल्ड द आइडेंटिफिकेशन। और उनको पहचान करके उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना, ये प्रोसेस होता है आइडेंटिफिकेशन। सेकेंड नॉमेनक्लेचर, जिसे कहते हैं नामकरण, यानी जब उनका पहचान मिल गया, उनकी पहचान हो जाती है तो उसके बाद उनका नामकरण किया जाता है, उनका नॉमिनेशन, नॉमेनक्लेचर। नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल्स इज कॉल्ड द नॉमेनक्लेचर। साइंटिफिक तरीके से, साइंटिफिक नेम के थ्रू किसी भी ऑर्गेनिज्म का नामकरण रखना, किसी भी ऑर्गेनिज्म की पहचान के लिए उनका नाम रखना बहुत ही कंपल्सरी होता है, जिसे नामकरण कहा जाता है। क्योंकि नाम से ही किसी भी स्पीसीज की पहचान होती है। जब हम किसी को पहचानेंगे नहीं, उनका पूरा इंट्रोडक्शन नहीं लेंगे, उनका कुछ नाम नहीं होगा, नाम एक पहचान होती है, तो ये नामकरण किया जाता है। तो साइंटिफिक तरीके होते हैं, वैज्ञानिक तरीकों से उनका नामिनेशन किया जाता है। थर्ड, जब हमें पहचान और नामकरण मिल जाता है तो उसके बाद क्लासिफिकेशन किया जाता है। क्लासिफिकेशन में अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना उनके कैरेक्टर्स के बेस पे। द अरेंजमेंट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू द कन्वेंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंट इन द सर्टेन easily observable। There are various categories in these points, different categories are, there are 7 categories: kingdom, phylum, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। तो ये आगे हम लोग जो क्लासिफिकेशन किया जाता है इसी के बेस पर किया जाता है, ताकि उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग ग्रुप में उन्हें डिवाइड करके उनके बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर सके, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो। तो ये होता है टैक्सोनॉमी, कंप्लीट होता है। अब इसी चैप्टर में, इसी पॉइंट्स में कुछ इसमें जो साइंटिफिक नेम रखने का तरीका होता है उसका एक शॉर्ट फॉर्म दिया है, कभी कभी एग्जाम पूछ देता है, ICBN। तो ये क्या है, नॉमिनेशन करने का एक इंस्टीट्यूट है जो कि नॉमिनेशन किया जाता है। इसमें इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, यानी इसमें क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट का नाम रखने का एक तरीका होता है जो साइंटिफिक नेम कहा जाता है, आगे इसका डिस्कस होगा। सेकेंड, जो एनिमल्स होते हैं, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, यानी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनका नॉमिनेशन ICZN के थ्रू, यह एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली होती है जिसके थ्रू नाम रखा जाता है, वो साइंटिफिक तरीके से, चाहे वो वर्ड के किसी भी स्पीसीज का नॉमिनेशन हो, इसी कैटेगरी, इसी के थ्रू दिया जाता है। तो अंडरस्टैंड, ओके स्टूडेंट्स।